आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो n है, कैपिटल N, वो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स है ए बी सी का। ठीक है, तो वेयर ए बी सी हमारा बिलोंग करता है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, बोला सच दैट कि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b प्लस 5 के पावर c जो है वो डिविजिबल हो 4 से। ओके, तो ऐसा कंडीशन हमें दे रखा है। बोला कि सम ऑफ डिजिट ऑफ n क्या होगा ये बताओ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये जो है, ये जो हमारा है, ये हमारा कुछ रिलेशन दे रखा है कि ये जो फंक्शन है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से, यानी कि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b प्लस 5 के पावर c को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए। रिमाइंडर की बात करें अपन तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अपन देखें, सबसे पहले मैं 5 के पावर c पे कंडीशन देखता हूँ। ठीक है, तो 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b प्लस 5 के पावर c है। अब 5 वाला में अपन देखते हैं, तो अगर c का वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे जो a b c का पॉसिबल वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक है, तो अगर मैं c का वैल्यू 1 लिया होता तो ये हो जाता 5। ठीक है, ये हमारा 5 बन जाता है, ये वाला अपन एनालाइज कर रहे हैं। फिर अगर मैं c का वैल्यू अगर 2 भी लूँ तो भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, अगर c का वैल्यू मैं 3 भी लूँ तो भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 125। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 5 को तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है 1। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से तो फिर से रिमाइंडर 1, और फिर इसको मैं डिवाइड करूँ 4 से तो फिर से रिमाइंडर 1। यानी कि 5 के किसी भी पावर को अपन लें 1 2 3 4, ठीक है, उस समय अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 5 के पावर c को तो हमारा रिमाइंडर क्या दे देगा 1 दे देगा। ठीक है, बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता था 2 के पावर a डिवाइड बाई 4 प्लस 3 के पावर b डिवाइड बाई 4 प्लस 5 के पावर c डिवाइड बाई 4। ओके, तो अगर मैं 5 के पावर c को 4 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा रिमाइंडर 1 आने वाला है, ये तो फिक्स बात है। ठीक है, c का किसी भी वैल्यू के लिए। अब अपन यहाँ पे देखते हैं दूसरा, यानी कि 3 के पावर b को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं 2 के पावर a को चलो एनालाइज करता हूँ। तो अगर मैं 2 के पावर a को एनालाइज करूँ तो अगर a का वैल्यू 1 है तो उस समय ये 2 बन जाएगा। अगर a का वैल्यू 2 है तो उस समय ये 4 बनेगा। a का वैल्यू 3 है तो उस समय ये 8 बनेगा। ठीक है, और a का वैल्यू अगर 4 है तो उस समय ये 16 बनेगा। ऐसे ही आगे जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू अगर 5 है, लास्ट जो अपन देख लेते हैं, तो वो 32 बनेगा। अगर मैं देखूँ 4 से सबको डिवाइड करूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर इस केस में 2 है, इस केस में रिमाइंडर 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। जब 4 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ एक वैल्यू के लिए हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है, वो कौन सा है, a इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन 3 के पावर b को एनालाइज करते हैं। ठीक है, 3 के पावर b वाला, तो अगर मैं b का वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ तो उस समय हमारा क्या आ जाएगा 3। b का वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं b का वैल्यू 3 लूँ तो ये 27, और फिर b का वैल्यू 4 लिया तो उस समय ये हमारा 81, और जब b का वैल्यू 5 लूंगा तो उस समय हमारा ये क्या आ जाएगा 243। ठीक है, अब देखो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ इसको तो उस समय रिमाइंडर 3 रहेगा। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1, फिर से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 3 1 3 1 ऐसे कुछ बच रहा है। यानी कि b के हर एक वैल्यू के लिए अपन देखें तो ऑड वाले वैल्यू के लिए जब b का ऑड वैल्यू लूंगा तो रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, और जब b का अपन इवन वैल्यू लेंगे, ठीक है, b का इवन वैल्यू लेंगे तो उस समय रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें, अब यहाँ पे अपन कंडीशन देखते हैं। अगर a का वैल्यू मेरा क्या था, अगर a का वैल्यू 1 था तो उसके लिए कंडीशन अपन देखते हैं। जब a का वैल्यू 1 था तो इसका रिमाइंडर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था 2 आ रहा था। ठीक है, देखो a का वैल्यू 1 के लिए रिमाइंडर हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रिमाइंडर की बात करें तो ये 2 है। ठीक है, अब प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारा जो 5 के पावर c है इसका हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे अपन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, +1। अब लेट से यहाँ पे हमारा कुछ y आएगा। ठीक है, y आएगा जब 3 के पावर b को अपन कुछ डिवाइड करेंगे 4 से, तब हमारा रिमाइंडर y आएगा। अब इनका जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी रिमाइंडर हमारा 0 पॉसिबल है। ठीक है, रिमाइंडर 0 तभी पॉसिबल है। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन देखें y का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, तो y का वैल्यू हमारा 2 ही पॉसिबल है यहाँ पे रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर की बात करें तो y का वैल्यू ये हमारा है। ठीक है, y का या तो 3 यानी कि 3 वैल्यू पॉसिबल है या तो 1 वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर 4 से डिविजिबल होना है तो इसको y को 1 बनना पड़ेगा, तो ये जो y है वो हमारा 1 बनेगा। ठीक है, अब 1 हमारा किस कंडीशन में बन सकता है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, देखो a इज इक्वल टू 1 था तब हमारा ये a का वैल्यू था। ठीक है,
और ये हमारा b का वैल्यू था और ये हमारा c का वैल्यू था। तो a जब 1 था तब b का वैल्यू हमारा 1 पॉसिबल है। तो b 1 किस किस केस में है, तो b हमारा जब हमारा 2 होगा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 1 का पॉसिबल है, सॉरी, तो उस समय जब b हमारा 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में पॉसिबल है, यानी कि b की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 2 या तो 4, ठीक है। और c हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो c का किसी भी वैल्यू के लिए हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। तो c का वैल्यू 1 से लेके 5 तक में कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, ओके। अब देखो, लेट्स से यहाँ पे अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, तो उस समय जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो हमारा है, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपन y लिखते हैं, और इस केस में तो हमेशा रिमाइंडर 1 है। अब इसको हमें 4 से डिविजिबल बनाना है, तो इसको होना पड़ेगा 3 y का वैल्यू। अब y का वैल्यू 3 कब का पॉसिबल है, b के किस वैल्यू के लिए, तो 1 के लिए, ठीक है, 3 के लिए और 5 के लिए, ठीक है। तो 1 3 5, b का वैल्यू पॉसिबल है 1 3 और 5, और c का तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतने सारे चॉइसेज आ गए हमारे पास। अब हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ ट्रिपलेट हमें बताना था, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट के लिए अपन क्या करेंगे, देखो, अगर मेरा a का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, a का वैल्यू अगर मेरा 1 है, तो उस समय 1 मान लो 2 से पेयर बना, ठीक है। अब 1 और 2 अगर मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, 1 और 2, तो उस समय c का वैल्यू कितने पॉसिबल है, 5, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगा c का, ठीक है। तो इससे कितने पेयर बने, 5, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा a का वैल्यू 1 था, ठीक है, 1 था, और फिर b का वैल्यू अपन चेंज करते हैं, मान लो 4, तो उस समय फिर c का वैल्यू हमारा 5 पॉसिबल है, यानी कि 1 4, और यहाँ पे c है, तो फिर से 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो ये अभी तक ये हुआ, ठीक है। अब अगर मेरा a का वैल्यू 2 है, तो उस समय मान लो b का वैल्यू 1 है, तो इसके लिए c का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, जब मेरा a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है, तो उस समय फिर से हमारा 5 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो, जब मेरा a का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, या तो अपन 2 से ही अभी देख लेते हैं, तो 2 से जब a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू 3 होगा, तो 2 और 3 फिर से हमारा 5 वैल्यू पॉसिबल होगा, ठीक है। तो फिर से 5 वैल्यू पॉसिबल, और जब 2 और 5 होगा तो फिर से हमारा 5 वैल्यू पॉसिबल, ओके। अब देखो, हर एक के लिए, यानी कि 2 के लिए अपन देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 5 वैल्यू पॉसिबल है ट्रिपलेट, ठीक है। तो सिमिलरली 3 के लिए भी 5 वैल्यू पॉसिबल होगा, 4 के लिए भी और 5 के लिए भी 5 वैल्यू पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स बात है, यानी कि यहाँ से अपन देखें तो कितने आ गए हमारे, तो इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, यानी कि टोटल वैल्यू इस वाले केस में तो हमारे टोटल ट्रिपलेट 20 पॉसिबल है, और इस वाले केस में अपन देखें तो टोटल हमारे 10 ट्रिपलेट पॉसिबल थे। तो टोटल हमारे ट्रिपलेट कितने आ गए, 30। तो 30 हमारे ट्रिपलेट पॉसिबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि यानी कि 30 हमारे ट्रिपलेट पॉसिबल है। एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ ट्रिपलेट, जो कि 30 है। अब बोला है कि सम ऑफ द डिजिट बताओ एन में, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 3 + 0 यानी कि 3, ठीक है। तो 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।